इंदिरा ने जीतेली जाहिर કરી આ इमरजेंसी लागવાની પહેલી વાત હવે आपातकाल क्या है। हम जैसे हमारे उम्र के लोगों को पता है कि आपातकाल क्या है, इमरजेंसी क्या है। 25 जन को क्या हुआ था 1925 जन 1975 को મિલન રાખ્યું છે તે મિલનના એમાં હું દીપેશભાઈનો તો રાજનારાયણ 4-5 વાર આગળ બી ઉભો રહ્યો, હંમેશા ઇન્દિરા ગાંધીની સામે જ ઉભો રહેતો હતો અને દર વખત હારતો હતો. સૌને સંબોધન પહેલા કટોકટી શું છે એ તે ટાઈમે તો હું ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ અસ્મીભાઈ, બીએમ માછી, મહેશ ટંડેલ, આગરિયા તેમજ બીજા અન્ય કાર્યકર્તાઓ પેલી બી સીડી અને હારી ગઈ એવી. હવે શું કરે, આ 24 તારીખે આ રિઝલ્ટ આવી ગયું અલ્હાબાદનું. હવે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જઈ શકે. ઇન્દિરા ગભરાઈ ગઈ. 24 તારીખે આ ડિસિઝન આવ્યું કે એ અને હાઈકોર્ટે એમાં એક બીજો મુદ્દો લખ્યો કે આપી દેવાનું 20 દિવસનો ટાઈમ આપ્યો અને આજે અને તું પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તરીકે રહી નહીં શકે, તારે બીજા કોઈને 20 દિવસની અંદર એ નીકળ્યા બ્લેક પેપરમાં ગોલમાલ ગફલા જેને કે હિન્દીમાં. તો તે ટાઈમે પછી ઇન્દિરા ગાંધી આવી હતી, પાછા ઇલેક્શનમાં બી એ પાછી બની ગઈ. તો રાજનારાયણે પેલા હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરી. जय भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। अगर एक मिनट जरा बेहतर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जो आपातकाल लगा था, इमरजेंसी देश में जो लगाई गई थी, उसका विरोध करने के लिए हर जिले में ये विरोध का कार्यक्रम कर रहे थे। और देश के युवा, देश की महिला, इस देश की जनता को एक संदेश दे रही है कि कांग्रेस के काल में किस तरह लोकतंत्र की हत्या की गई। सभी लोग जानते हैं 25 जून 1975 को इस देश में इमरजेंसी लगाई गई। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करते हुए तब की कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश के ऊपर देश भर में ये इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी लगते ही लोकतंत्र समाप्त हो गया। चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने पद से बर्खास्त हो गए, मीडिया को सेंसर कर दिया और जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, जो संविधान में अधिकार है कि कोई घटना गलत है तो उसका विरोध करना, यानी विरोध करने वाले सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यानी पूर्ण रूप से इस देश में संविधान को समाप्त कर देने की कोशिश की गई। और ये इमरजेंसी क्यों लगाएगी? कांग्रेस के काले करतूत इस इमरजेंसी से खुलते हैं। जब 1971 में रायबरेली में चुनाव हुआ था, तब इस चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत हुई, किंतु ये जीत गलत तरीके से हुई, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए थी। जनता को गलत संदेश देकर, बुरी तरह से पैसा देकर प्रभावित करके की गई और इसलिए उनके सामने जो लड़े थे, उन्होंने इसको चैलेंज किया इलाहाबाद हाईकोर्ट। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1975 12 जून को ये फैसला आया कि इंदिरा गांधी जी की जो रायबरेली से जीत हुई थी, वो जीत गलत थी। वो जीत में सरकारी मशीनरी, प्रशासनिक मशीनरी का गलत तरीके से उपयोग किया गया था और पूरी तरह से जीत अयोग्य थी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी को तत्कालीन रूप से प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा देना चाहिए। पहला उनको 6 महीना तक चुनाव लड़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी और लोकसभा 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई। तो इंदिरा गांधी जी को ये सब चीज़ें मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने तत्कालीन इस देश में इमरजेंसी लगा दी। और इमरजेंसी लगा के जितने भी विरोध पक्ष के नेता थे, हमारे पूर्व प्रधान अटल, जितने भी विरोध पक्ष के नेता थे, हमारे पूर्व प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जयप्रकाश जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, ऐसे सभी नेताओं को, मोरारजी देसाई जी, ऐसे सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया।
75 के बाद पूरे देश में जयप्रकाश जी के नेतृत्व में बहुत ही जगह आंदोलन चला। खास करके बिहार से ये आंदोलन शुरू हुआ, पंजाब में चला, हरियाणा में चला, दिल्ली में चला, और यह आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ते हुए गुजरात तक पहुंचा। और गुजरात में चिमन भाई की जो सरकार थी, वो सरकार को भी वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा। और जैसे जैसे समय निकलता गया, वैसे वैसे जनता का आक्रोश इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस के ऊपर बढ़ता गया। और जब कांग्रेस ने इंदिरा तब 1977 में 21 मार्च को वापस पुनः उन्होंने जनता के बीच में इस देश में पुनः चुनाव का आयोजन किया। और जब लोकसभा के चुनाव हुए, तब जो कांग्रेस की 352 सीटें थी, वो कम होकर 153 हो गई और कांग्रेस का पूरी तरह से हार हुआ। और तब जो सरकार बनाई, वो जनता पार्टी ने बनाई और मोरारजी देसाई पुनः वडाप्रधान के रूप में स्थापित हुए। और उन्होंने वडाप्रधान बनते ही इस इमरजेंसी को ख़त्म किया। और ये इमरजेंसी 21 महीने तक चली और पूरे देश में एक तरीके से जो लोकतंत्र समाप्त करने का कार्य कांग्रेस ने किया था, पुनः उसका जीवन मोरारजी देसाई जी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी खास करके कार्यक्रम और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करिए कि आज के युवाओं को, आज के महिलाओं को, जिनके आज अवसर बढ़ रहे हैं, जिनको आज राष्ट्र उत्थान मिल रहे हैं, जिनके लिए आज नए प्रस्थान कर रहे हैं, उन सबको भी मालूम पड़े कि कांग्रेस के काले करतूतों की वजह से देश किस तरह पीछे रह गया था। आज उनके द्वारा लगाए गए 21 महीने की इस कटौकटी की वजह से देश 20 साल पीछे चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी आज लगातार योजना, अभियान, आंदोलन ये करके पूरे देश भर में इस तरह का माहौल प्रयास करे कि देश जो पीछे रह गया था, वो देश पुनः एक बार आगे हो जाए और विश्व पटल पर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। દમણમાં પ્રખ્યાત યસ સિરામિક એન્ડ પ્લાયવુડ જે છેલ્લા 20 વર્ષથી મોટી દમણમાં કાર્યરત છે, જ્યાં તમને સેનિટરી વેર્સ, ટાઇલ્સ, ફેન્સી સીપી બાથ ફિટિંગ્સ એન્ડ એક્સેસરીઝ, પીવીસી પાઇપ ફિટિંગ્સ, એસએસ સિંક, વોટર ટેન્ક્સ એન્ડ પ્લાયવુડ વગેરે. ગંગા કંપનીની ડીલરશીપ મેળવી છે, જેથી વાપી સુધી જવાની જરૂર નથી. તમામ આઇટમ્સ વ્યાજબી ભાવે દમણમાં જ મળી રહેશે. પ્લમ્બિંગ માટે કામદાર ઉપલબ્ધ. સરનામું 7335 મેઇન રોડ ઓપોઝિટ રાજ હાર્ડવેર એન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ, મોટી દમણ. મોબાઈલ નંબર 9898217712 એન્ડ 7016373483.